एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत मैथ्स की क्लास 12th क्लास के लिए लेकर के आए हैं और यह क्लास JEE के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है बोर्ड में चलकर। हम बोर्ड पर आ चुके हैं और वेक्टर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स देख रहे हैं पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत। इसमें एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं 12B का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 12B, ठीक है। और यह क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान सुनिए और अपनी बुक में भी निकाल करके देखिए। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर्स R1 वेक्टर, ये गिवन वेक्टर हमारे लिए, तो इनको लिखते भी चलते हैं। R1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, ठीक है। और सेकेंड है गिवन वेक्टर R2 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर्स दिए गए हैं R1 वेक्टर और R2, मतलब इनके रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करनी है, ठीक है। ये है गिवन, समझ रहे हैं। अब R1 और R2 वेक्टर हमें दिए गए हैं तो इनका सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रिजल्टेंट वेक्टर। यह क्वेश्चन हिंदी में कैसा है कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के परिणामी सदिश के समानांतर, ठीक है, इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, लिखना पड़ेगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हिंदी वालों को परिणामी सदिश। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बोलिए, R वेक्टर हो जाएगा। अब इसका R वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। इन दोनों को टोटल कर देंगे, I के साथ I को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, 3i कैप प्लस 6j कैप और माइनस कितना आएगा बोलिए, 2k कैप आएगा। किसके इक्वल है बोलो, ये R वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें अब ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया है, अब इसका हमको क्या निकाल देना है, यूनिट वेक्टर निकाल देना है, ठीक है। नाउ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर क्या होगा, R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर, समझ रहे हैं। तो यहां पर हम इसको इस साइड ले लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा R कैप, क्या आएगा, R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 6j कैप और माइनस कितना बोलिए, 2k कैप होल अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। कैसे निकालते पता है, भूलना नहीं चाहिए, क्या होता है बोलिए, रूट लगा करके i, j और k के कोएफिशिएंट जो हैं उनका स्क्वायर करके सम करना है। मतलब 3 का स्क्वायर कितना हुआ बोलिए, 9 हुआ, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ।
ठीक है। अब कितना हो जाएगा बोलो, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप होल अपॉन कितना हो जाएगा, 49 का कितना आ गया बोलो, 7 आ गया। समझ रहे हैं? इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस कितना 2k कैप होल अपॉन कितना 7। चाहे तो उनको अलग अलग भी कर सकते, जैसे 3/7i कैप प्लस 6/7j कैप माइनस 2/7k कैप। ठीक है, यही अपना आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर हुआ ये। आगे अभी और देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है इसी एक्सरसाइज का। इसको भी आसान है, लेके करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी। पॉइंट पी दिया है, बोर्ड में लिखा हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड क्यू माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इन द रेशियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। इसमें एक बार फिर से, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। बोर्ड में देख रहे हैं, इन द रेशियो 2:1। इसको एक्सटर्नली और इंटरनली, इसमें 2 पार्ट में हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ R फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, PQ लाइन सेगमेंट है और R क्या कर रहा है, इसको इंटरनली, ठीक है, डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:1 में। जबकि इस वाले में हम क्या देख रहे हैं, PQ लाइन सेगमेंट है। अब R कहाँ चला गया है, एक्सटर्नली, बाहर चला गया है। मतलब ये क्या है, अंतः विभाजन, और ये क्या है, बाह्य विभाजन। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। इन दोनों के लिए फार्मूले हमने आप लोगों को पहले ही बताए हैं, तो उनका यूज करते हैं। और फार्मूला कौन सा है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहलाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। इसको चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, चाहें तो डायरेक्ट ही, मतलब फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। हमने जो डायरेक्ट ट्रिक समझाई है उसके हिसाब से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, ये आर वेक्टर मीन्स जो निकालना हो हमको, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, मतलब क्या आएगा ये, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस करना पड़ता है। जैसे रेशियो 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर क्यू का आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर होगा, प्लस फिर क्या होगा, यहां पर 1 इंटू ओपी वेक्टर, 1 इंटू ओपी वेक्टर होल अपॉन कितना होगा, एम प्लस एन, मतलब रेशियो को सम करेंगे, मीन्स 2 + 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये है माइनस आई प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, और प्लस कितना है, 1 इंटू, तो 1 लिखते नहीं अपन, डायरेक्ट लिख देते, ओपी वेक्टर मतलब कितना हो जाएगा बोलो, ये आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना हो जाएगा बोलो, k कैप होल अपॉन कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां पर कितना है ये, इसको सॉल्व कर लो। यहां से
-2i कैप और प्लस आई कैप, कितना बचा बोलो, -i कैप। फिर कितना बोलो, यहां से 2j कैप, यहाँ 2j कैप, कितना हो जाएगा बोलो, 4j कैप। फिर कितना है यहाँ 2k कैप और प्लस k कैप, कितना हो जाएगा बोलो, 3k कैप, अपॉन कितना हो जाएगा 3। ये क्या है अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, समझ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो चाहे तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही बताया हमने ऐसा। 1/3 आई कैप, 4/3 जे कैप, प्लस 3/3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली के कैप। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकाल पाएंगे। एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला माइनस हो जाता है बस बीच में, ये ऐसा MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर M माइनस N, ठीक है। सावधानी से प्लस माइनस का यूज करेंगे और इसका आंसर खुद निकालेंगे, ठीक है। अब है 16 क्वेश्चन 12C का ही। इसमें पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने लिख दिए हैं, शायद ये बी लिख दिया तो उसमें, हाँ ये बी के नहीं है, सब सी के क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बी वाले नहीं है, ये क्वेश्चन सभी कौन से हैं, ये सी वाले हैं ये, ठीक है। इनको करेक्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट भी जो लिया था हमने, ये बी लिख गया है इसमें। ये क्वेश्चन भी कौन सा है, ये 12C का है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ठीक है। ये करेक्ट कर लेंगे और आगे इसमें अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 12C का ही। ये देखिए क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये दिया गया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये दिया गया है, सी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू कितना 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर, ठीक है। इसके पैरेलल हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। मतलब यदि a वेक्टर का मान दिया है, b वेक्टर का दिया है, c वेक्टर का दिया है, तब हमें क्या करना है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के समानांतर एकांक सदिश का मान निकालना है। सबसे पहले हमें यही निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो लिखा हुआ है फर्स्ट, क्या लिखेंगे, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। अब ये सबको इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू a वेक्टर, मतलब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके लिखते चलो, 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना बोलो 2k कैप हुआ। अब प्लस b वेक्टर मतलब कितना हुआ, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब प्लस 3c वेक्टर, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके लिखो, मतलब 3i कैप, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6j कैप प्लस कितना 3k कैप हो गया। अब ऐड कर लो i से i को, तो 2 2 4 3 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 7i कैप। अब j कितना है 2 माइनस j, कितना हो गया, सिर्फ j बचा, ठीक है। अब j माइनस 6j कितना हो जाएगा माइनस 5j, माइनस 5j। अब k कितना बोलिए 2k, 3k 5k हो गया, 5k प्लस 3 कितना होगा 5 3 8, ये हो जाएगा 8k कैप। इसको चाहें तो हम कुछ मन से मान सकते हैं, जैसे कि n वेक्टर। तो ये क्या निकल आया बोलो, n वेक्टर। अगर n वेक्टर निकल आया है तब फिर यूनिट वेक्टर निकालना बड़ा आसान होता है। नाउ लो n
कैप इज इक्वल टू, ये बार बार लिखना पड़ रहा फार्मूला, आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, बहुत यूजफुल है, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आता है। ठीक है, इस फार्मूले का तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। एन वेक्टर कितना बोलो, 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 8k कैप होल अपॉन, इसका मॉड मतलब कितना होगा, रूट लगाओ, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और इसका कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा ये 7i और माइनस 5j प्लस 8k अपॉन रूट ऑफ 138। ठीक है, चाहो तो अलग अलग लिख लेना ऐसा करके, आई कैप, ठीक है, और ये जे कैप और ये के कैप, मतलब यहां पर ये 7 अपॉन रूट 138 माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 138। ठीक है, ये पूरा कर लेना। हाँ, भ्रमित नहीं होना बुक के आंसर से, क्योंकि इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। अगर वैसा आंसर के हिसाब से करना है तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से कर लें अपनी कॉपी में, इस टाइप से करके चेक कर लें। ये मिसप्रिंट के हिसाब से है, बुक के आंसर के हिसाब से माइनस डी वेक्टर होगा इसमें और प्लस 3c वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन फिर हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्लियर है, सही है। यहां पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान दें, ये हम पूरा लिख ही देते हैं, फिर इसके बाद एक बात बताते हैं। जैसे मान लो यहां लिख दिए 7 अपॉन रूट 138 माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 138 और यहाँ पर 8 अपॉन रूट ऑफ 138। ठीक है, इस बात को हमने पहले ही बताया है। अगर इस क्वेश्चन में कह दिया जाए कि साथ ही साथ मतलब यूनिट वेक्टर तो निकालो, लेकिन यूनिट वेक्टर के साथ साथ हम क्या करें, यूनिट वेक्टर के साथ जो ये वेक्टर दिया गया है इसकी हम क्या निकालें, डायरेक्शन कोसाइन निकालें। क्या निकालें, दिक् कोज्याएं निकालें। अगर दिक् कोज्यों की बात आती है तो हमेशा हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर ही निकालना चाहिए। और उसके बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट, ये क्लियरली करके L इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट ऑफ 138 M इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ 138 और N इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट ऑफ 138। ध्यान रखेंगे इस वाले क्वेश्चन में पूछा नहीं है इसने, लेकिन अगर पूछा जाए तो ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन L M N वाले 12D में दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन हम लेके चलते हैं और आप लोगों को उसके भी बताते हैं। ठीक है, ये देखें 12D में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं हम। राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। वेक्टर दिया गया अपन को, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। समझ रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, ये वाला दिया गया है। एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन, मतलब इस सदिश के दिक् अनुपात निकालो और इस प्रकार से इसकी दिक् कोज्याएं भी निकालो। ठीक है, तो ध्यान देंगे कोई भी वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ अलग से लिख के बदलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखा है A1 आई कैप
प्लस A2J कैप और प्लस A3K कैप। तो यहां पर जो I और J और K के गुणांक हैं, उनके कोफिशिएंट हैं, वो क्या है? दिक् अनुपात है। ये मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाएगा, पूछ रहा है तो A1 A2 और क्या होगा बोलो, A3। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। वैसे भी अपन पढ़ चुके हैं सब दिक् अनुपात और दिक् कोजियाओं के बारे में, सिर्फ ये वेक्टर के फॉर्म में है और बहुत ही ज्यादा आसान है। ये देख लो कितना हो जाएगा, I का कोफिशिएंट 1 है गुणांक, और J का कितना है 2 है, और K का कितना है -1 है। ठीक है, अब यहां पर आपको दिक् कोजियां निकालनी है तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 तरीके यहां पर हो सकते हैं। फर्स्ट वाला जो तरीका होगा, जो हम अभी करते आ रहे हैं, बताते जा रहे हैं, वो कौन सा है? हम डायरेक्ट क्या लिख दें, A कैप निकाल लें। क्या निकाल लें? A कैप निकाल लें। अब A कैप क्या होगा, A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर। अब बोलो A वेक्टर की वैल्यू कितनी है, I कैप प्लस 2J कैप और माइनस K कैप, होल अपॉन कितना, इसका मॉड मतलब 1 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा, I प्लस 2J माइनस K कैप, और अपॉन कितना हो जाएगा, √6। इनको अलग अलग कर दो, 1 अपॉन √6 I कैप और प्लस 2 अपॉन √6 J कैप और माइनस 1 अपॉन √6 K कैप। हो गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहां पर दिक् कोजियाएं इम्प्लाइज दैट L की वैल्यू मतलब I का जो गुणांक है 1 अपॉन √6, M की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन √6 और N की वैल्यू क्या होगी -1 अपॉन √6। आया समझ में? अगर आप चाहते हैं कि ये आप 3D की मेथड से सॉल्व करें, तो उसके लिए ये दिक् अनुपात जो दिए गए हैं ये क्या है वास्तव में, A = 1, B = 2 और C = -1। अब आपको L का फार्मूला याद होना चाहिए, A अपॉन पढ़ चुके हैं पहले, ये A² प्लस B² प्लस C², ये वैल्यू लगा लो, ये मान L का निकल आएगा। ऐसा ही M का फार्मूला होता है, B अपॉन रूट में वही होता है, N का भी होता है, C अपॉन रूट ऑफ वही होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आसान है, आप पढ़ते चलें। ये पुराने वाले 3D वाले क्वेश्चन ही इसमें लिखे हुए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर दिया हुआ है, a vector make angles of 120 and 60 will the x-axis and y-axis find the angle made by vector will the z-axis। मतलब x और y अक्ष के साथ एक सदिश 120 और 60 अंश का कोण बनाता है, तो वो z अक्ष के साथ कितना बनाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर, ये देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल जो आप लोग आसानी से काफी पहले कर चुके हैं वही क्वेश्चन है। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है 120 डिग्री, बीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री और गामा की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। अगर अल्फा है, आप समझते हैं इस बात को, L = क्या होता है बोलिए, cos अल्फा, और cos अल्फा मतलब cos 120, और cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाती है -1/2। ठीक है,
अब बीटा दिया गया है, तो बीटा कितना है बोलिए, 60 डिग्री दिया गया है। तो 60 डिग्री के लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू कॉस बीटा, और कॉस बीटा मतलब कितना बोलिए, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। अब हम क्या करेंगे, नाउ गामा फाइंड करने के लिए हम क्या जानते हैं, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना होता है बोलिए, 1 होता है। ठीक है, तो लगाएंगे -1 का स्क्वायर मतलब 1/4, और m का 1/4 प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना, 1 आया। ठीक है, 1 + 4 1 + 4 ऐड किया तो कितना है, 1/2, और 1/2 को उस तरफ ले जाएंगे ट्रांसफर करके, पक्षांतर करके, तो 1 - 1/2 कितना बचा, 1/2 ही बचेगा। तो फिर n इज इक्वल टू ±1/√2। ठीक है, बात तो समझ रहे हैं। अब 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, n का मतलब कितना होता है, n का मतलब होता है cos गामा ±1/√2। तो गामा की वैल्यू अगर प्लस की वैल्यू लेंगे हम तो cos 45 की वैल्यू होती है, मतलब कितना आ जाएगा बोलिए, अगर माइनस का लेंगे कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, इस प्रकार से ये गामा निकल आता है। ये खास बात नहीं रहती। देखिए, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर है अपने पास, ये देखिए ये वेक्टर है, अब यहाँ पर जेड एक्स कोई भी मान लो जेड एक्सेस है, ये देखिए ये क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये जेड एक्सेस है ये। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि ये वन साइड ये वाला एंगल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। नेचुरली ये वाला जो आएगा 135 आ जाएगा, इसलिए डबल आंसर आते हैं। ठीक है, और ऊपर भी जो वैल्यूज दी जाती हैं उनका मतलब यही रहता है कि जैसे अगर हम बोले 60 बन रहा है तो उस तरफ से मेजरमेंट लें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही आप लोग कर सकते हैं। और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग करिए, और सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। और ये चैप्टर नंबर 12 है, यहीं पर फिनिश हो जाता है। और आप लोग अपना होमवर्क, जो लोग होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे वो बराबरी से चलेंगे और आगे एग्जाम में 100 मार्क्स का भी सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग साथ में नहीं चल पा रहे हैं, होमवर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो पास भी हो जाएं जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए होमवर्क में आज 12C और 12D विथ एग्जाम्पल जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वो क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करें, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उम्मीद है मैथ्स की इस क्लास को आपने बहुत अच्छे से समझा, क्वेश्चन अच्छे से देखे और समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आए। अब लेकिन समझ में आने के बाद आपकी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है, अभी आपने सीख लिया, अब वो आगे आपसे बने, अच्छे से बने, उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। आपने साइकिल सीखी, एक बार सीख ली, थोड़ा गिरे पे बनने लगी, अब बिल्कुल भी ना चलाएं 5 साल तक, बनेगी नहीं बनेगी। अच्छी बनना है तो फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन आपने सीख तो लिए, लेकिन अच्छे से तभी बनेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें।